8। नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक, इस खेल को भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने आज एक नए और सम्माननीय मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है, जो भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का एक नया स्रोत बन गया है। वर्तमान समय में नीरज अपनी आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों में व्यस्त हैं, किंतु हमारे आग्रह पर उन्होंने साक्षात्कार के लिए हमें समय दिया। आइए उसके कुछ प्रमुख अंश पर एक दृष्टि डालते हैं। पत्रकार, नमस्कार। समय देने के लिए आपका आभार एवं स्वर्ण पदक हेतु अभिनंदन। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार, भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड मेडलिस्ट बनकर आपको कैसा लग रहा है? नीरज, बहुत अच्छा। यह बहुत ही शानदार शुरुआत रही है, इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वह बहुत गर्व का क्षण था जब हमारे देश का राष्ट्रगान बज रहा था और मैं स्वर्ण पदक के साथ पोडियम पर खड़ा था। मुझे लगता है कि भारतीय एथलेटिक्स के लिए भविष्य बहुत अच्छा होगा। पत्रकार, आपने अपना पदक मिल्खा सिंह को किस कारण से समर्पित किया? नीरज, मैंने मिल्खा सिंह जी की बहुत सी वीडियो देखी, जिसमें उन्होंने जीतने के साथ यह भी बताया है कि जब राष्ट्रगान बजता है तो ऐसा कुछ भी और नहीं होता। जब मैंने गोल्ड जीता और राष्ट्रगान बज रहा था तो मुझे ऐसा ही लगा। मैं दुखी था कि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मेरे मन में संतोष था कि उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा मेरे द्वारा पूरी की गई। वे जहाँ भी हैं, उनका सपना अब पूरा हो गया है। पीटी उषा मैम जैसे अन्य एथलीट जो चौथे स्थान पर आए और पदक से चूक गए, वे बहुत खुश हुए होंगे। उनकी लंबी इच्छा पूरी हुई। पत्रकार, फाइनल के दौरान प्रत्येक थ्रो के बाद आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपको कब लगने लगा कि आप वाकई में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं? नीरज, मुझे लगता है कि इस स्वर्ण पदक ने सब कुछ ठीक कर दिया है। 2019 में चोट के कारण और 2020 में कोरोना के कारण हुए नुकसान की इसने भरपाई कर दी है। ओलंपिक पदक, खासकर स्वर्ण, हर एथलीट का सपना होता है। मुझे लगता है कि जो समय बीच में आया उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने स्वर्ण पदक पाने के लिए जिस समय तक धीरज धरा, उससे मैं बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। पत्रकार, आपके कोच क्लाउस बाट्रेनिट्स ने आपको मैच से पहले क्या सलाह दी थी? नीरज, फाइनल से पहले क्लाउस ने मुझे पहले थ्रो को बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करने के लिए कहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने क्वालिफिकेशन राउंड में किया था। मैंने अपने छोटे चाचा भीम चोपड़ा से बात की। मैंने अपने सीनियर जयवीर से भी बात की। मैं ज्यादा नहीं बोलता, बस छोटी छोटी बातें करता हूँ। मैंने जिस किसी से भी बात की, उसे लगा कि कुछ अच्छा होगा और मुझे पूरे मन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा। जब मैंने गोल्ड जीता तो सभी खुश हो गए। पत्रकार, आपकी जीत में आपके कोच की क्या भूमिका रही? नीरज, मैं 2019 से क्लाउस के साथ प्रशिक्षण ले रहा हूँ। उन्होंने मुझे पदक जीतने में बहुत योगदान दिया है। उनकी प्रशिक्षण योजना और तकनीक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं 2018 में उवे सर के साथ था। मैंने अपनी ताकत सुधारने के लिए उनके साथ बहुत काम किया। तकनीकी पक्ष पर हाँ, वह तकनीक को व्यक्त करने में थोड़ा अलग था, या मुझे थोड़ा अलग लगा। जब मैंने क्लाउस के साथ काम करना शुरू किया तो तकनीक के माध्यम से बात करने का उनका तरीका मेरे अनुकूल था। हर कोच का काम करने का अपना तरीका होता है और आपको उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं उवे सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्लाउस सर के लिए। उन्होंने मुझे पूरे समर्पण के साथ प्रशिक्षित किया और नतीजा सामने है। पत्रकार, दूसरे देश में ओलंपिक के स्टेडियम में अपने राष्ट्रगान को सुनकर और राष्ट्रीय ध्वज को फहराता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा था? नीरज, ऐसा लगा कि जितनी भी मेहनत और बीच में बाधाएं आई, स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान सुनकर मेरे मन से वे गायब हो गए। यह सब इसके लायक था। उन भावनाओं का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं है, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। मुझे पता है यह कैसा लगता है। पत्रकार, एथलीट नीरज चोपड़ा के लिए अब अगला लक्ष्य क्या है? नीरज, अब जब मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया है तो मैं घर पर अपने लोगों के साथ थोड़ा जश्न मनाऊंगा। अगर मैं अपनी ट्रेनिंग अच्छी तरह से करता हूँ तो मैं इस साल कुछ प्रतियोगिताओं में जाऊंगा, नहीं तो मैं अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप पर फोकस करूंगा। पत्रकार, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में आपके लाखों नए फॉलोअर्स हो गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नीरज,
मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, खासकर ओलंपिक स्वर्ण पदक के बाद, क्योंकि सभी ने फाइनल देखा। यह अच्छा लगता है क्योंकि कभी-कभी मैं व्यायाम, भाला फेंकने और प्रतियोगिता के परिणामों से संबंधित ट्वीट पोस्ट करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हर कोई मुझे अच्छी टिप्पणियों के साथ बधाई देता है, लेकिन मैं हमेशा खेल पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। कभी-कभी मैं कुछ साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता हूँ। आनंद की इन छोटी खुराकों की जरूरत है। पत्रकार, लोग कह रहे हैं कि आपको अपनी बायोपिक में खुद का रोल करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और यदि आप नहीं, तो आप किसे स्क्रीन पर खेलते देखना पसंद करेंगे? नीरज, मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। फिलहाल खेल पर ध्यान देना जरूरी है। जब मैं खेल छोड़ दूंगा तब बायोपिक उपयुक्त होगी, क्योंकि अभी प्रयास बेहतर परिणाम प्राप्त करने और देश के लिए अधिक पदक जीतने का है, ताकि जीवन में नई कहानियां आ सकें। जब तक खेलों में मेरा करियर चल रहा है, मैं बायोपिक के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मेरे रिटायर होने के बाद इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पत्रकार, आपको आगामी सभी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत बहुत बधाई। नीरज, धन्यवाद।